सबसे पहले अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को नमन करते हैं। और आज जो बिरहा के गायक थे, थोड़ा मार्मिक मुझे बहुत अच्छा लगा कि मूले पे भी जिंदा बाटे बन के इतिहास, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो यहाँ डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो भीम ने दे दिया है वो ईश्वर कभी दे न सकेगा। तो डॉक्टर साहब डॉक्टर थे, डॉक्टर कुमासी, इतना प्रेरणादायी उसका ये कार्य था। आज भी लोगों के मन में कितना दर्द है। लोग कहते हैं जमाना बहुत बदल गया, लेकिन आज हमारा देश भारत विविधताओं का देश है, विभिन्नताओं का देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार की जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय के लोग हैं और विभिन्न सभ्यताओं, संस्कृतियों को मानने वाले लोग हैं और सभी के मान सम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखते हुए सभी को एकता के सूत्र में बांधकर सभी को भारतीय बनाने की क्षमता रखने वाले अपने देश की राष्ट्रीय ग्रंथ भारत के संविधान को नमन करते हैं। आज हम उन महापुरुषों को भी नमन करते हैं जिनकी विचार से, जिनके संघर्षों से प्रेरित होकर के, जिनसे प्रेरणा लेकर के भारत का संविधान लिखा गया है, जिनका विचार भारत के संविधान में सन्निहित है, ऐसे उन महापुरुषों को भी हम नमन करते हैं। भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, संत कबीर, संत रविदास, संत गाडगे, साहू जी महाराज, के तमाम महापुरुषों को नमन करते हैं। और साथ ही आज भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हैं, जिनकी विलक्षण प्रतिभा की बदौलत आज हमें पूरी दुनिया का सबसे महानतम संविधान आज हम सबको मिला है। आज क्योंकि भारतीय संविधान की बात है तो आज हमें उन सभी संविधान निर्माताओं को, जो भले ही नाम मात्र के रहे हो, लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ संविधान निर्मात्री सभा के जो अन्य मेंबर थे, जो अन्य सदस्य थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्रा, तो जैसा आपको सारी बात मालूम होगी, बी एल मित्रा, के एम मुंशी, डी पी खेतान, एन माधवराज और टी टी कृष्णाचारी, सभी को भी हम इन जो संविधान निर्माता की अन्य सदस्य हैं, इन सबको भी आज हम नमन करते हैं। साथियों, आज संविधान लागू होने के बाद भारत की धरती पर जाति और धर्म के नाम पर अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, जुल्म और जाति जो करने वाले लोग थे, इनके खिलाफ संघर्ष करके यहाँ का जो मानवता की जो समता, समानता, न्याय, बंधुत्व और करुणा की धारा पर चलने वाले जो यहाँ के लोग थे, इन सबको मान सम्मान और स्वाभिमान के मान सम्मान स्वाभिमान की भावना भरी और यहाँ की शोषित पीड़ित मानवता को सम्मान और साहस के साथ जीना सिखाया। ऐसे तमाम महापुरुषों को जो संविधान लागू होने के बाद संविधान के वजह से, संविधान के प्रभाव से यहाँ की मानवता को न्याय दिलाने का काम किया, उनके भीतर सम्मान और साहस की भावना भरी ऐसे तमाम महापुरुष, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पीपी मंडल जो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे, मंडल आयोग के, शिवदयाल सिंह चौरसिया, राम लखन चंद्रापुरी, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, कर्पूरी ठाकुर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि, पेरियर ललई सिंह यादव, अध्यक्ष राम स्वरूप वर्मा, महाराज सिंह भारती, जगदेव बाबू, मानवर कांसीराम साहब, नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव,
लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, इन तमाम हमारे जो महापुरुष थे, जो संविधान लागू होने के बाद इनके संयुक्त प्रयास से आज यहाँ का जो SC ST OBC समाज है, माइनॉरिटी समाज है, इन सबको साहस और सम्मान के साथ जीने का अवसर मिला। ऐसे लोगों को आज हम सम्मान प्रेषित करते हैं, उन सबको हम नमन करते हैं। साथियों, आज यहाँ जौनपुर के एक बहुत ही मिशनरी साथी माननीय सीताराम भारती जी के नेतृत्व में आज यहाँ संविधान दिवस मनाने के लिए आए हुए, मुझे मालूम, हमें बताया गया कि यहाँ सभी जाति के लोग इकट्ठा हैं, सभी जाति के लोग हैं, यानी अनेकता में एकता यहाँ है। ऐसे भारत के महान नागरिकों को जो भारत का संविधान दिवस मनाने के लिए आए हैं, हम आप सबको बधाई देते हैं, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। अभी ईद आ जाए तो बिना कहे सुने भीड़ लग जाएगी, वो अपना धार्मिक उत्सव मनाएगी। अभी दशहरा का त्योहार आ जाए तो बिना कहे सुने लोग अपना धार्मिक उत्सव मनाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन ये ईद मनाने वाले, ये दशहरा मनाने वाले, होली मनाने वाले, दीपावली मनाने वाले, क्या इनके अंदर राष्ट्रीय पर्व मनाने की चाहत नहीं है क्या? क्या ये फर्जी दिखावा करते हैं राष्ट्रवाद का? क्या आज राष्ट्रीय पर्व है हमारा, आज न हिंदू का त्योहार है, न मुसलमान का त्योहार है, न सिख का, न ईसाई का त्योहार है। आज जो भारत का नागरिक है, आज उसका त्योहार है। 26 जनवरी हमारा त्योहार है, 15 अगस्त हमारा त्योहार है, 2 अक्टूबर, 14 अप्रैल, ये तमाम हमारे जो राष्ट्रीय त्योहार है, इसके लिए क्या न्योता देना होगा क्या? अरे जो भारतीय है, जो इंडियन है, वो अपना राष्ट्रीय त्योहार मनाएगा। ये असली नकली का भेद खुल जाता है। लोग धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, हिंदू बनाते हैं, मुसलमान बनाते हैं, लेकिन भारतीय बनाने का काम नहीं करते। लोग हिंदू बनाएंगे, ये हिंदू बनाने वाले कहाँ चले गए? क्या उनका ये राष्ट्रीय पर्व नहीं है क्या? दूर दूर से मजमा देख रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जैसे लग रहा है यहाँ सब अमेरिका और इंग्लैंड से लोग आए हैं, पाकिस्तान से लोग आए हैं। यहाँ पाकिस्तान से लोग नहीं आए हैं भाई, यहाँ आपके अपने ही देश के लोग हैं और आपके देश का ही राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं। इतना अछूत पर्व, इतना जुड़ाव, अगर हम संविधान को लेकर के राष्ट्रीय पर्व मनाने आए हैं तो बधाई देने के लिए भी यहाँ के लोग नहीं रुक रहे हैं। इतना ज्यादा अशिक्षा और अज्ञानता है। अभी तक लोग हम ही लोगों को ये कहते हैं बड़ा ज्ञानी है, बड़ा शिक्षित है। आज जब बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के नाते वो जो अज्ञानी अशिक्षित लोग थे, शिक्षित होकर के राष्ट्रवादी हो गए, मानवतावादी हो गए और अपने राष्ट्रीय संविधान को लेकर के यहाँ राष्ट्रीय पर्व मनाने के लिए बैठे हैं, तो हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाने वाले लोग, क्या ये तुम्हारा राष्ट्रीय पर्व नहीं है? क्यों हमारे साथ बैठ नहीं पा रहे हो? क्या हम अभी भी इतना बदबू दे रहे हैं? साथियों, जज साहब बैठे हैं इसलिए हौसला बुलंद है। जब किसी सभा में कोई जज बैठा हो, जब किसी सभा में कोई वकील बैठा हो, कोई धर्मगुरु बैठा हो, तो हौसला बुलंद हो जाता है। साथियों, उसके पहले हम बता दें आप सबको कि संविधान का मतलब क्या होता है। संविधान का मतलब संविधान जो सबके लिए बराबर का विधान हो, बराबर का कानून। बिना संविधान के, बिना कानून के और बिना अनुशासन के न कोई देश, न कोई समाज, न कोई परिवार, ये बिल्कुल बिना संविधान, बिना कानून, बिना अनुशासन के कोई देश, परिवार या कोई समाज ये जंगली और असभ्य हो जाता है। परिवार में, जैसे कोई परिवार है, परिवार में जो पुरातन और नैतिक नियम होते हैं, उस नियमों के तहत हमें रहना होता है। परिवार में दादा दादी, चाचा चाची
और तमाम जो अपने नाते रिश्ते के लोग होते हैं, ये एक परंपरागत और नैतिक नियमों के तहत बंधे होते हैं, अनुशासित होते हैं। और परिवार में जब कोई गलत काम करता है, परिवार के विरुद्ध जब जाता है, तो परिवार का कोई बड़ा व्यक्ति, भाई या पिता या कोई बुजुर्ग व्यक्ति उसको दंडित करता है, डांटता है, टालता है। उसी तरह सभी भारत के नागरिकों को अनुशासित रखने का काम जो करता है वो भारत देश का संविधान करता है, किसी देश का संविधान करता है। संविधान हम सबको अनुशासित रखता है। और हमारे देश का संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हम सबको संविधान दिया, दुनिया का सबसे महान संविधान दिया, जिसके तहत कोई भी नागरिक हो, सब कम है, सब बराबर। हमारे देश में बहुत से राजा हुए, विदेशों में भी बहुत से राजा हुए। उन लोगों ने भी अपने अपने समय में अपना विधान, अपना संविधान लागू किया। कोई भी राजा अच्छा होता है, कोई भी राजा बुरा होता है, तो उसका पैमाना केवल एक ही होता है कि उसके राज्य में उसकी नीति, उसका संविधान कैसा है। कोई भी राजा अच्छाई और बुराई उसकी सुंदरता से या उसके बलशाली शरीर से नहीं नापा जाता, बल्कि उसके राज्य में उसकी नीति, उसका संविधान कैसा है, इस आधार पर उस राजा को अच्छा या बुरा कहा जाता है। हमारे देश में सम्राट अशोक का सर्वलोक हितकारी संविधान भी आप लोगों ने, हमारे पुरखों ने देखा है। और राजा मनु का विषमतावादी संविधान भी हमारे लोगों ने अनुभव किया है। इस देश में मुगलों का भी बहुत लंबे समय तक शासन और संविधान रहा है। इस देश में अंग्रेजों का भी बहुत लंबे समय से उनका शासन और संविधान रहा है। लेकिन इस देश में हमेशा दो धाराओं पर लोग रहे, एक लुटेरा वर्ग रहा और एक कबीरा वर्ग, एक लूट कर खाने वाला और एक कमा कर खाने वाला, एक अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, जुल्म और जाति करके, और यहाँ मानवता में विषमतावादी प्रवृत्ति फैला करके ऐसे लोग भी रहे हैं। और दूसरी तरफ समता, समानता, न्याय और बंधुत्व की धारा पर चलने वाले गरीबी, अशिक्षा और जाति अपमान का दर्द झेल करके भी यहाँ लोग जिंदा रहे। साथियों, कोई भी संविधान मुख्य रूप से प्रभाव में तब आता है जब उस कानून और संविधान के बारे में यहाँ की आम जनता को खूब जागरूक, यहाँ की आम जनता चैतन्य रहे, उस संविधान के बारे में, कानून के बारे में लोगों को खूब मालूम रहे। लेकिन हमारे देश में संविधान और कानून के बारे में कोई जागरूकता फैलाई नहीं गई। अगर फैलाई गई तो केवल हिंदू मुस्लिम किया गया, लेकिन देश के संविधान के बारे में कोई जागरूकता नहीं फैलाई गई। आज सीताराम भारती जैसे लोग संविधान जागरूकता का कार्यक्रम किए हैं, ऐसे तमाम लोग देश में कर रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है वो कर रहे हैं। जो आज भी संविधान के विरोधी हैं, उनका संविधान से कोई वास्ता नहीं। साथियों, भारत में जब अंग्रेजों की गुलामी से जब देश आजाद हुआ, इस देश को एक संविधान की जरूरत पड़ी। थोड़ा सा ध्यान बता देता हूँ, इस देश को एक संविधान की जरूरत पड़ी। बहुत ही शॉर्टकट में जैसा आप बताएंगे पूरी बात। तो जब देश आजाद हुआ, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, इससे आगे उनको नहीं कंसंट्रेट हो नहीं पाते, एकाग्रता बन नहीं पाती। तो जुलाई 1946 में कैबिनेट का जो मिशन था, उसने संविधान सभा का गठन किया जुलाई 1946 में। और संविधान सभा के प्रधान अध्यक्ष सत्यानंद सिन्हा थे,
और उसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो बाद में देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए। लेकिन संविधान बनाने का काम उस जमाने में जो सबसे पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। उनके साथ जो मैंने भी नाम लिया तमाम लोग थे। अल्लाह स्वामी अय्यर थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, के.एम. मूसी थे, बी.एम. मित्रा, तमाम लोग। लेकिन साथियों, एक जो संविधान समिति में जो लोग थे, जो संविधान बनाने वाले लोग थे, उसमें से एक अमेरिका चला गया और एक की तबीयत खराब रहा करती थी, एक की मृत्यु हो गई, एक इस्तीफा देके भाग गया और जो कुछ थे बचे उनकी संविधान बनाने में कोई रुचि नहीं थी। ले लेकर के संविधान बनाने की पूरी जिम्मेदारी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कंधे पर आई। इसीलिए उसी समय से, चूंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अकेले पूरे संविधान का निर्माण किया, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, भारतीय संविधान का निर्माता। भारतीय संविधान बनने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में, जो भी हमारे पूज्य बड़े पिताजी थे, कहां थे, उन्होंने जो भी आपको कहलाया खड़ा होकर के, उसकी प्रस्तावना है जो भारतीय संविधान का मूल है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 मिति मार्च शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अपनी संविधान सभा को एकता द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करती है। ये उनकी प्रस्तावना, यानी संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की प्रस्तावना में ही यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान जनता के लिए है, संविधान जनता के लिए है और जनता ही अंतिम संप्रभु है। संविधान जनता के लिए है और जनता ही अंतिम संप्रभु है। इस देश में जब मनु का विधान था, इस देश में जब मनुस्मृति लागू था, जब मनु का विधान था, तो केवल एक ही जाति, एक ही वर्ण का व्यक्ति संप्रभु था, बाकी सब नीच थे, छोटे थे, घृणित थे और अधिकार विहीन थे। लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान लागू हुआ तो यहाँ सभी जाति धर्म के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगड़ा, पिछड़ा, ऊपर नीचे, गरीब, अमीर, सभी को बाबा साहब अम्बेडकर ने संप्रभु बनाने का काम किया। ये हमारे देश के संविधान की महत्ता है। साथियों, संविधान साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में हम सबको जो अधिकार दिए हैं, हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि भारतीय हमको बड़ा वो हो रहा है कि किस तरीके से जो है, ऐसे में कभी या नहीं बिल्कुल वो होता है जब तारीख होता है तो रोड के किनारे, बिल्कुल वो राजनीतिक होता है जब राजनीतिक पार्टियों का होता है, दूसरे होता है गंभीर विषयों पर, संविधान के विषयों पर रोड के किनारे वो बात हो नहीं पाती है। तो आपसे अब ये बता रहे थे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान को जब बनाने की उनको जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभाया और संविधान यहाँ पे
तमाम ऐसे लोग हैं जो शिक्षक है, बहुत से लोग यहाँ हैं, टीचर है ना यहाँ टीचर, बहुत से अभी बताया गया कि बहुत से प्रधान जी हैं, टीचर हैं, और वो समूह है, आधुनिक जिन्हें हम कहते हैं आधुनिक समूह है। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग थोड़ा होशियार हो जाइए, सजग हो जाइए, चौकन्ना हो जाइए, क्योंकि बहुत दिनों से निर्जीव पड़े फलाने दिन प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। बहुत दिनों से निर्जीव पड़े फलाने दिन प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। लेकिन साथियों, आप लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साहस को, उनके विद्वता को अपने सीने में स्थापित कर लिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के तर्क को, उनके बुद्धिमत्ता को, उनके साहस को अपने सीने में स्थापित कर लीजिए। जब आप लोग अपने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साहस को अपने सीने में स्थापित कर लेंगे और संविधान का कवच बना करके डट करके खड़े हो जाएंगे, तो आज के किसी संभोग का कोई माई का लाल बाल भी बाका नहीं कर सकता। मैं आपसे कहूं, इसलिए भारत के संविधान का कवच पहन करके हम सबको मजबूती से आगे बढ़ना है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान ने हम सबको स्वतंत्र बनाया है, ताकतवर बनाया है। ये अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हम सभी को आगे बढ़ना है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो भारत का संविधान है नकली है और ये नकल किया गया। भारत का संविधान नकली नहीं है, भारत का संविधान कहीं से नकल नहीं किया गया है, बल्कि ये बाबा साहब अंबेडकर की अकल का आईना है। कुछ लोग कहते हैं ये इंग्लैंड के संविधान का नकल है, तो भाई कैसे है नकल? इंग्लैंड का संविधान लिखित है ही नहीं है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, तो वहां मुझे मालूम हुआ, वहां का 4-4, 5-5 देशों का संविधान पढ़ने का मौका मिला। उसमें मुझे तो मालूम हुआ कि इंग्लैंड का संविधान लिखित है ही नहीं है, वहां परंपराओं पर चलता है शासन। अब जाकर के आधुनिक समय में कुछ बातें लिख दी गई है, तो जो बातें लिखित है ही नहीं है उसका नकल कैसे हो सकता है? हमारे देश में राष्ट्रपति चुना जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इंग्लैंड में राजा होता है, राजा का बेटा राजा होता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने वो नकल ये कैसे किया? अगर उनको नकल करना होता तो यहाँ कम राजा थे उस समय, किसी राजा को बना दिए होते। इंग्लैंड में राजशाही चलता है, राजा का बेटा राजा, लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर को नकल करना होता तो वो ऐसे नकल कर दिए होते। हमारे यहाँ राज्यसभा के मेंबरों का चुनाव होता है, केवल 12 सदस्य ही मनोनीत किए जाते हैं, जबकि इंग्लैंड के संविधान में वहाँ के राज्यसभा के सभी सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। हमारे यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है, इंग्लैंड में न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। हमारे यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने SC/ST ओबीसी समाज को विशेष दर्जा दिया है, विशेष अधिकार बना करके राष्ट्रपति की धारा में लाने का उन्होंने उपक्रम किया है। अब बताइए क्या इंग्लैंड के SC/ST ओबीसी है जो वहां से नकल किया गया? हमारे यहाँ छूआछूत का अनुच्छेद 17 के द्वारा खत्म कर दिया गया है। अब क्या इंग्लैंड में छूआछूत था कि बाबा साहब अम्बेडकर वहां से देख करके यहाँ नकल मारते? हमारे यहाँ महिलाओं को विशेष अधिकार दिया गया है। अब ये कहते हैं नकल किया गया है, तो नकल आपका कैसे कर पाते? अगर बाबा साहब अम्बेडकर को नकल करना होता तो आपका नकल कर दिए होते और लिख देते कि महिलाओं को ताड़ने का अधिकार है, महिलाओं को ताड़ना चाहिए, महिलाओं को मारना पीटना चाहिए। अगर वो नकल करते तो यही नकल करते, यही नकल करके लिख दिए होते। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने नकल नहीं किया, बल्कि हर देश में जहां जहां अच्छी बातें थी सबको लेकर के एक मजबूत भारत का संविधान बनाया। जैसे अगर आज कोई कहे कि सीताराम भारती जी यहाँ संविधान दिवस का कार्यक्रम करते हैं और इनका नकल करके कोई आदमी यहाँ बगल के गांव में भी संविधान दिवस मनाए,
दूसरे गांव में भी संविधान दिवस बनाए और उसको कोई चिढ़ाए कि अरे यार तुम तो सीताराम भारती का नकल किए हो, तुम भी संविधान दिवस बना रहे हो। तो ऐसा खिसिया के लोग ऐसा करते हैं। अच्छी चीजों का नकल कोई नकल नहीं होता, बल्कि यह बुनियाद होती है। इसलिए आप लोग कभी घबराइएगा ना, सीताराम भारती जी का नकल करिए, जज साहब का नकल करिए, जज साहब का नकल करके अपने अपने घरों में लोगों को जज कराइए। ये सब लोगों की खिसियाहट का नतीजा है जो कहते हैं कि भारत का संविधान नकल। साथियों, भारत का संविधान, भारत देश का संविधान किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, बल्कि सबको बराबर का अधिकार देता है, तो चाहे किसी जाति का हो। मेरा घर यही चौकिया में है, चौकिया में मेरा स्कूल चलता है, जैसा मानव काशीराम इंटर कॉलेज है, उस कॉलेज में मैं हमेशा संविधान दिवस मनाता हूँ। इधर 1-2 वर्षों से नहीं हो पा रहा है। एक बार भी 2-3 साल पहले हमारे स्कूल में संविधान दिवस में 2 जज आए। एक जनपद जौनपुर के रमेश दुबे जी थे, एडीजे रमेश दुबे जी थे, और एक जज थे मोहम्मद फिरोज। ये दोनों लोग एक साथ आए, ये दोनों लोग एक साथ आए। संविधान दिवस का कार्यक्रम शुरू हुआ। बात में जब मेरी बारी आई तो हमने कहा कि आदरणीय जज साहब रमेश दुबे जी, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सबको बराबर बना दिया, किसी के साथ कोई भेद नहीं हुआ। आप ब्राह्मण समाज के हैं, वो बहुत बुरे व्यक्ति थे, बड़े अच्छे व्यक्ति। हमने कहा आप ब्राह्मण समाज के हैं, सपोज करिए अगर आपको केवल धर्म का ही काम करना होता, केवल वेद पढ़ते, पुराण पढ़ते, रामायण पढ़ते, गीता पढ़ते और जितने हिंदू धर्म ग्रंथ हैं सब पढ़ करके कंठस्थ कर ले जाते, तो क्या होता? आप किसी मंदिर में महंत बन जाते या बहुत बड़े कथावाचक हो जाते, और जब महंत बन जाते, बहुत बड़े कथावाचक हो जाते, तो भक्तों को प्रसाद बांटते, और प्रसाद केवल हिंदू ही पाता। लेकिन आज आपने भारत का संविधान पढ़ करके, जिस संविधान में किसी के साथ कोई भेद नहीं है, वो संविधान पढ़ करके आज आप जज हो गए, और जज बन करके आप न्याय बांट रहे हैं। और न्याय हिंदू भी पाता है, मुस्लिम भी पाता है, सिख ईसाई जैन पारसी सब पाता है। तो बताइए कौन ग्रंथ बड़ा होगा? भारत का संविधान महान है या आपका ग्रंथ महान है? जज को कहना पड़ा मंच पर, भारत का संविधान महान है, राष्ट्रीय ग्रंथ बड़ा है, जिसकी वजह से आज हम जज बने हुए। साथियों, वही हाल मोहम्मद फिरोज जी थे, मोहम्मद फिरोज जी थे, वो भी जज थे, यही जौनपुर में शायद आज है भी। उनसे भी मैंने कहा कि अगर आप खाली कुरान पढ़ते, कुरान पढ़ करके वो बहुत बड़ा मौलवी बन जाता, और बहुत बड़ा मौलवी बन करके क्या करते? मस्जिद में भभूत बांटते, अजान पढ़ते, और क्या करते इसके सिवा? और अगर भारत का संविधान है तो उसकी बदौलत आज आप जज बन करके आप भी न्याय बांट रहे हैं। बताइए जज साहब मोहम्मद फिरोज जी, ये भारत का संविधान बड़ा है, राष्ट्रीय ग्रंथ बड़ा है, या आपका कुरान बड़ा है? उसको पकाएंगे, क्या बताए? हमने कहा बता दीजिए। तो कोई बात कहना पड़ा, धर्म अलग है, राष्ट्र धर्म अलग है। हमारे यहाँ जागरूकता फैलाई नहीं जा रही है, खाली हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान करके। आप बताइए, हमारे देश का संविधान सबको नागरिक बनाने का काम है, न किसी को हिंदू बनाता है और न किसी को मुसलमान बनाता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा कि मैं महसूस करता हूं, जब उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता जब कुछ लोग कहते हैं कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू और मुसलमान। बाबा साहब ने कहा जब पहले भारतीय बनोगे, बाद में हिंदू मुसलमान ही बनना है तो क्या फायदा? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि लोग पहले भी भारतीय बने
और अंत तक भारतीय ही रहे, भारतीय के अलावा और कुछ नहीं, तब जाकर के भारतीयता बन देगी। आकर के सभा में आकर के लोग कहते हैं हम सब इंडियन हैं, सभा में आकर कहते हैं हम सब इंडियन हैं, भारतीय हैं, और बाद में जाकर के हिंदू मुसलमान बन करके लड़ते हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं। हम पहले भारतीय बने और हमेशा भारतीय ही बने रहे। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपने लोगों को एक संदेश था, अपने लोगों को उन्होंने संदेश दिया था कि तू न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान। हमारे यहाँ जैसा आप तो बैठे हैं, हमारे यहाँ कानून का, संविधान का प्रचार किया ही नहीं जाता, क्योंकि हमें लगता है कि लोग जानते हैं कि जब कानून और संविधान के बारे में जागरूकता हो जाएगी, यहाँ का गरीब, अशिक्षित, छोटा, दलित, शोषित भी समाज कानून जान जाएगा, संविधान जान जाएगा, अपने हक का अधिकार के लिए लड़ेगा, उनकी जो मठाधीशी है चली जाएगी। हमें लगता है इसीलिए संविधान का और कानून का प्रचार प्रसार नहीं होता। जैसा हमारे देश में कानून है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 और राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002, राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002, जिसमें हमारे देश के जो राष्ट्रीय प्रतीक है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा जो राष्ट्रीय एम्ब्लेम है, इस सब के हमारा जो राष्ट्रीय ग्रंथ है, संविधान है, इस सब की महत्ता के बारे में, इस सब के गौरव के बारे में बताया गया। लेकिन हमारे यहाँ जागरूकता नहीं है। अभी यहाँ एक सरकार ने अभी वो अमृत महोत्सव शुरू किया था, उसमें जिस तरीके से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है आप महसूस नहीं कर सकते। नियम ये है, भारतीय संविधान के का नियम ये है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उस राष्ट्रीय ध्वज के बराबर किसी भी धर्म या किसी भी पार्टी का झंडा लहरा नहीं सकता। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, उस राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर किसी भी धर्म का झंडा फहरा नहीं सकते। अगर आप राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर या बराबर अगर अपने धर्म का या अपने पार्टी का अगर झंडा फहराते हैं तो आपको जेल जाना। यही नहीं, राष्ट्रीय ध्वज का इतना गौरव है, उस राष्ट्रीय ध्वज हमारा जिस राड में नीचे लगा रहता है, जिस डंडे में हमारा राष्ट्रीय ध्वज रहता है, उस रॉड में भी आप अपने धर्म का झंडा नहीं बांध सकते, ये उसका अपमान होगा। लेकिन अभी जो अमृत महोत्सव हुआ था, ये जो हुआ था अभी, उसमें हमने देखा, आप लोगों ने देखा होगा, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर देखा होगा कि किस तरीके से अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज का जो नियम है उसके बारे में आम आदमियों को जागरूक होना होगा, मानना होगा, जानना होगा कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, अगर वो राष्ट्रीय ध्वज कहीं से जमीन पर गिर जाए तो उसको तत्काल उठाना चाहिए। तमाम ऐसी बातें हैं। उसका पॉलिथीन के रूप में उसका उपयोग नहीं कर सकते, उसका किसी भी प्रकार से उसका उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन हमारे देश में जितनी जागरूकता धर्म के नाम पर है, जितनी जागरूकता पार्टियों के लोग अपने अपने पार्टियों के लिए करते हैं, उतनी जागरूकता, उतना चैतन्यता अपने राष्ट्र धर्म के लिए, वो भारतीय संविधान के लिए, राष्ट्रीय ध्वज के लिए नहीं है। ये शर्म की बात है। और इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसका जिम्मेदार खाली हम ही लोग हैं? इसका जिम्मेदार जो लोग अभी तक चलाते रहे हैं देश, जो अभी तक देश चलाते रहे हैं, बढ़ के हुआ बनते हैं, बड़े मठाधीश बनते हैं, बड़े विद्वान बनते हैं। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, देश आजाद कब का होगा? अभी तुम्हारे देश में राष्ट्र धर्म के प्रति, राष्ट्रीय ग्रंथ के प्रति जागरूकता नहीं हो पाई। ये कौन जिम्मेदार है इसका? धर्म का नाम पहले लेते हो और अपना जो राष्ट्र धर्म है, राष्ट्रीय ग्रंथ है, वो पीछे चला जाता है। हमने ये बात कही थी उसी समय, इस संविधान के बारे में जागरूकता लाने के लिए, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता लाने के लिए, अपने देश के स्वाभिमान के बारे में जागरूकता लाने के लिए, ये जो कथावाचक है, धर्मगुरु होते हैं, पंडित पुरोहित होते हैं, मौलवी होते हैं, पादरी होते हैं, सभी धर्मों के जो
जो कथावाचक है, सभी धर्मों के जो पंडित पुजारी है, कथावाचक है, मौलवी है, भिक्षु हो कि पादरी, इस सब की जिम्मेदारी बनती है और नेताओं की भी जिम्मेदारी बनती है। और मैंने ये कहा था कि इनके खिलाफ भी एक कानून बनना चाहिए, भारत के नेताओं के खिलाफ और भारत के जो कथावाचक है, पंडित पुजारी, मौलवी पुरोहित और ये पादरी, के खिलाफ एक कानून बनना चाहिए कि जहां कहीं भी कोई कथावाचक जाए कथा कहने, अगर वो 2 घंटा अपने धर्म के बारे में, अपने धार्मिक ग्रंथ का प्रवचन करता है, अगर वो 2 घंटा रामायण का प्रवचन करता है, गीता का प्रवचन करता है, तो उसे 10 मिनट के लिए अपने राष्ट्रीय ग्रंथ भारत के संविधान का प्रवचन करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करता है तो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में उसको जेल भेजना चाहिए। अगर कोई मुल्ला मौलवी अपने कुरान का प्रवचन करता है, अजान देता है मस्जिद में, 5 टाइम अगर अजान देता है तो उसे 1 टाइम भारत के संविधान के बारे में अजान देना चाहिए। वही मस्जिद से ही, अपने माइक से ही भारत के संविधान के बारे में जागरूकता करना चाहिए। 4 टाइम अपने धर्म के बारे में दे दो, एक बार अजान अपने जिस राष्ट्र में रहते हो, जिस देश में रहते हो, उस देश के राष्ट्रीय ग्रंथ के बारे में अजान देगा तो देश बन जाएगा, लोग जागरूक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ लोग अपना अपना अजान देंगे, अपना अपना कथा कहेंगे, किसी को राष्ट्रीय ग्रंथ के बारे में, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, राष्ट्रीय गौरव के बारे में किसी को कोई ख्याल नहीं। इन सबको जेल में डालना चाहिए। अगर कोई भी कथावाचक, कोई भी मौलवी अगर अपने धार्मिक कार्यों में अगर 2 घंटा अपना धर्म का काम करता है तो 10 मिनट के सही अगर भारतीय संविधान के बारे में अगर वहां लोगों को न बताए, उसको जेल में भेजना चाहिए। भाई इसलिए उनके पास जो कथावाचक होते हैं मौलवी, इन लोगों के पास तमाम लोग आते हैं जो उनके बड़े अंधे अनुयायी हैं। तो अनुयायी जो इसका होता है उसकी बात को मानता है। अगर कोई कथावाचक, अगर कोई मौलवी अपने लोगों को कहेगा भारत के संविधान में ये लिखा है, ये मेरा अधिकार है, राष्ट्रीय ध्वज का ये गौरव है, राष्ट्रीय ध्वज के बराबर अपने धर्म का झंडा नहीं फहराना चाहिए, अगर उसी कथावाचन में, उसी में मजलिस में अगर वो कहेगा तो हमारे देश के लोग जागरूक होंगे, नहीं जागरूक होंगे? क्या सारी जिम्मेदारी जीताराम भारती लिए है क्या? ये कथावाचक कुछ नहीं कहेंगे, ये मौलवी कुछ नहीं करेंगे, ये सब की जिम्मेदारी होनी चाहिए। वही साथ में ये जो नेता लोग हैं, चूंकि यह सामाजिक मंच है इसलिए मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जितनी पार्टियां हैं, जितनी पार्टियों के नेता हैं, सबके अपने अपने अंधभक्त है साहब। हर पार्टी के अपने अपने अंधभक्त है। चाहे कोई पार्टी, अगर कोई पार्टी का नेता किसी जिले में आए, क्योंकि उसके अनुयायी लोग होते हैं, जब भी कोई जो प्रमुख पार्टियां होती है, जब कोई जिले में बड़ा नेता आता है तो 10, 15, 20 हजार लोग इकट्ठा होते हैं। वो कौन लोग होते हैं? देश के नागरिक हैं। अगर वो देश का नागरिक अपने देश के कानून संविधान के बारे में नहीं जानता तो उसकी जिम्मेदारी नेताओं की भी है। अगर वो 2 घंटा भाषण अपनी पार्टी के लिए देता है, 2 घंटा भाषण अपने लोगों के वोट मांगने के लिए देता है, तो उसे अपनी जनता को जागरूक करने के लिए 10 मिनट भारत के संविधान के बारे में उसे कहना चाहिए। तो वहां के जो लोग इकट्ठे होंगे वो सभी भारतीय संविधान के बारे में जान जाएंगे। छोटी छोटी धाराएं हैं, छोटे छोटे कानून हैं, वहां का जो आम जनता, गरीब लोग हैं, वहां लोग आएंगे, वहां जान जाएंगे। ऐसा नियम होना चाहिए, ऐसा दंड अधिनियम होना चाहिए कि जो कोई नेता अगर आता है और 2 घंटा अपने पार्टी के बारे में बात करता है, अगर वो 10 मिनट भारत के संविधान के बारे में, कानून के बारे में आम जनता को जागरूक करने की बात नहीं करता है, उसे तत्काल जेल भेजा। ऐसा होना चाहिए। लेकिन नीति बनाने वाले वही लोग, कानून बनाने वाले वही लोग, चलाने वाले वही लोग। इसलिए बड़ी विडंबना है। इसलिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिया था, भारत का संविधान का निर्माता कहे गए थे,
हमें लगता है उसी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों को भी यह जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। संविधान के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाने की जिम्मेदारी हम सभी की। तो साथियों, इन्हीं सब शब्दों के साथ हम आपसे आगे फिर कभी मौका मिलेगा। अभी तो ये कार्यक्रम था वहाँ भिवानी के शहरी के पास, वहाँ पहुँचना था, हमें लगा काफी विलम्ब हो गया। आपने कहा था 12-1 बजे तक हम यही कार्यक्रम कर लेंगे, छोड़ देंगे। फिलहाल साथियों बोले चलिए बात करते हैं। जैसा आप है सभी लोग हैं, अपनी बात को हम खत्म करेंगे। लेकिन आज की भारतीय संविधान दिवस है, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सहित अन्य जो निर्माता थे, भले नाम मात्र के ही रहे हों, उन सबको नमन करने का आज का दिन है। आज किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नहीं बल्कि भारतीयता का है। यहाँ जो नागरिक है सभी नागरिकों का आज का त्योहार है। इसलिए यहाँ शिवनगर की धरती पर जितने भी लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सबको मैं एहसास कराना चाहता हूँ कि आज हम सबका त्योहार है। आप सबको हम बधाई देते हुए अपने भारत के बाबा जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, उनके नाम का एक जयकारा कराएंगे। आप सबको मेरे साथ संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम का जयकारा लगाना है। मैं कहूँगा भारत बाबा की, तो आप क्या कहेंगे? जय। भाई भारत माता का जय तो आप बोलते ही रहे, बहुत से लोग बोलते रहे। भारत माता का जयकारा कराने वालों ने कभी भारत बाबा के संविधान के बारे में जागरूकता नहीं फैलाई। भारत माता का जयकारा कराने वाले लोगों ने केवल हिंदू और मुसलमान की ही बात कही। भारत माता का जयकारा लगाने वालों ने कभी यहाँ की शोषित पीड़ित मानवता को कभी न्याय देने की बात नहीं कही। इसलिए आप लोगों को आपका भला, इस देश का भला भारत बाबा का जयकारा लगाने से होगा। इसलिए मेरे साथ आप लोग दोनों हाथ उठा करके बोलिए, भारत बाबा की।